आयुर्वेद सबसे पुरानी भारतीय चिकित्सा पद्धति है। ये पद्धति दुनिया भर में तेजी से लोकप्रिय हो रही है। इसमें चक्रपाणी आयुर्वेद क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर भी सहयोग कर रहा है। आधुनिक युग में भागदौड़ भरी जिंदगी ने कई भयानक रोगों को जन्म दिया है। इनके इलाज में सबसे कारगर है आयुर्वेद, जो दुनिया की प्राचीनतम भारतीय चिकित्सा पद्धति है। लेकिन साइड इफेक्ट रहित चिकित्सा के कारण वर्तमान में दुनिया भर के लोग इसे अपना रहे हैं। केरल में आयुर्वेद के आधार पर मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट किया गया, जो आज बढ़कर 1500 करोड़ रुपए सालाना तक पहुंच गया है। बिड़ला मंदिर के पीछे डायमंड हिल पर स्थित चक्रपाणी आयुर्वेद क्लिनिक और रिसर्च सेंटर जयपुर में आयुर्वेद चिकित्सा और पंचकर्म के लिए तेजी से पहचान बना रहा है। चक्रपाणी आयुर्वेद क्लिनिक है, ये एक प्रकार से आयुर्वेद का एक वास्तव में श्रेष्ठ मॉडल बने, ऐसे हमने ऐसा प्रयत्न किया है। और विशेषता ये है कि पूरे उत्तर भारत में ISO 9001 स्टैंडर्ड का जो क्वालिटी स्टैंडर्ड का जो प्रोटोकॉल है, ऐसा सर्टिफिकेशन है, ये एकमात्र हमारे पास है। और हम उसके पूरे सभी जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है उसको हम फॉलो करते हैं। इन हमारे जो पंचकर्म ट्रीटमेंट्स है उसमें हमारे जो हम यहाँ पर जो थेरेपीज देते हैं, जो आयुर्वेद की चिकित्सा करते हैं उसमें, और साथ में हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऊपर करते हैं, सभी में हम ISO प्रोटोकॉल का पालन करते हैं। लेकिन विशेष बात यह है कि हम ये जो कुछ भी करते हैं उसमें आयुर्वेद के शास्त्रीय सिद्धांतों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते और श्रेष्ठ औषधियों का प्रयोग करते हैं। यहाँ देश भर से लोग चिकित्सा के लिए तो आते ही हैं, साथ ही यूरोप और अमेरिका से भी काफी संख्या में पर्यटक स्वास्थ्य लाभ के लिए आते हैं। इसमें पंचकर्म और अन्य थेरेपीज के लिए शास्त्रोक्त प्राचीन तरीके ही अपनाए जाते हैं। यहाँ औषधियों को हाथों से तैयार किया जाता है। इनमें किसी भी तरह की मशीनरी का प्रयोग नहीं होता। पंचकर्म के लिए कक्षों को नवरत्नों की थीम पर सजाया गया है। इसमें कक्षों को रत्नों का नाम दिया गया है। रत्न के नाम वाले कक्ष को उसी के रंग के अनुसार सजाया भी गया है। इसके संचालक डॉक्टर राजेश कोटेचा ने राज्य में मेडिकल टूरिज्म और आयुर्वेद के विकास के प्रति वर्तमान सरकार के सहयोगात्मक रवैये से संतुष्टि जताई। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि राजस्थान सरकार उसमें काफ़ी गंभीरतापूर्वक कुछ काम कर रही है, क्योंकि अभी पर्यटन विभाग ने एक स्कीम लॉन्च करी है। आयुर्वेद के जो पंचकर्म सेंटर्स है उनको वो एक्रेडिटेशन दे रहे हैं। वो सिल्वर लीफ, गोल्ड लीफ, इस तरीके के एक्रेडिटेशन दे रहे हैं जो केरल में प्रचलित है। तो उसी आधार पर जो भी हेल्थ टूरिज्म के लिए जो लोग आते हैं उनको ये पता रहेगा कि कौन सा सेंटर अच्छा है, और ये एक अच्छी योजना है, ऐसा मेरा मानना है। उसके साथ साथ राजस्थान सरकार ने एक मेरी जानकारी में आया कि अभी उन्होंने प्रत्येक जिला केंद्रों में एक पंचकर्म का काफ़ी बड़ा चिकित्सालय प्राइवेट सेक्टर के मदद से खोलना और उसको हेल्थ टूरिज्म की दृष्टि से डेवलप करना, ये स्कीम लॉन्च करी है। तो सरकार की तरफ से गंभीर प्रयास हो रहे हैं, आई शुड से। अब उस गंभीर प्रयास का नतीजा कैसा आएगा वो तो समय बताएगा। चक्रपाणी अपने हर्बल प्रोडक्ट और औषधियां 16 देशों में निर्यात कर रहा है। आयातक देशों की संख्या में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। यहां आयुर्वेद से संबंधित ट्रेनिंग और रिसर्च के लिए भी देश विदेश से बड़ी संख्या में लोग आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, BTV न्यूज।